क्या आप भी अपने सपनों को रियल बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेस्ट सेलिंग किताब मैनिफेस्ट की, जो आपको सिखाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप पैसा, प्यार, सक्सेस और खुशियाँ कैसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 आसान स्टेप्स बताऊंगा, जिन्हें फॉलो करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अंत में एक स्पेशल टिप भी दूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप ऐसे ही बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो सुनो बुक लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस बात पर हम मनन करते हैं वही बन जाते हैं, जो हम महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं, और जिसे हम कल्पना करते हैं उसी को रचना करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह जागें तो आप अपने सपनों की जिंदगी में हो। आपके पास वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं, एक प्यार करने वाला साथी, एक शानदार करियर, आर्थिक समृद्धि। मैनिफेस्टेशन संक्षेप में कहें तो अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की कला है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हैं, और हम अपने विचारों व भावनाओं का उपयोग करके इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम रॉक्सी नफसी द्वारा लिखित पुस्तक मैनिफेस्ट पर गौर करेंगे। इस किताब में हम उन 7 कदमों के बारे में जानेंगे जिनसे आप जीवन में अपनी हर मनचाही चीज़ पा सकते हैं। चाहे आप अपने सोलमेट को आकर्षित करना चाहते हो, एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो, या सिर्फ आंतरिक शांति और आत्मविश्वास पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगी कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। अपने विजन को स्पष्ट करें। किसी भी मैनिफेस्टेशन यात्रा का पहला कदम अपने विजन में स्पष्ट होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज़ से पहले आपको इस बात पर स्पष्टता की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया देता है जैसे कि यह सच में हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वाट अपनी किताब द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन में कल्पना की गई छवि के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को एक तनावग्रस्त इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा कि यह सच में हो रहा है। हमारा तंत्रिका तंत्र लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा रक्तचाप बढ़ जाएगा। अपने मन में तनावपूर्ण स्थिति की कल्पना करके हम अपनी बॉडी पर मौखिक और शारीरिक तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा और बॉडी को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वो हमारी बॉडी में शारीरिक बदलाव पैदा करती है, इसलिए यह हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। तभी तो जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वो चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तो हम एक शारीरिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति एनर्जेटिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदल देगा। और आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी लाइफ में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों को विजुअलाइज करने का अभ्यास करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे व्यवहार पैटर्न और परिवेश की हमारी धारणा को कल्पना किए गए लक्ष्य के अनुसार बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह ज़्यादा समझने योग्य हो जाता है और ऐसी नई संभावनाओं को खोल देता है जो हमारी विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ी होती हैं,
साथ ही उस अनचाही जानकारी को फिल्टर कर देता है जो लक्ष्य के लिए ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने दिमाग को अपने मनचाहे भविष्य की तरफ ले जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मीडिया में भी सबसे ज़्यादा चर्चा की जाने वाली तकनीक है। अनगिनत सेलिब्रिटी, एथलीट और सीईओ अपनी सफलता का श्रेय बार बार अपने लक्ष्य को कल्पना करने को देते हैं। तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक में 23 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सभी तैराकी दौड़ने की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया। वह न सिर्फ जीतने की कल्पना करते हैं, बल्कि जब चीज़ें गलत होती हैं तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल स्थिति को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास करके हमेशा सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करते हुए कल्पना करके वह हर तैराकी दौड़ में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। प्रभावी विजुअलाइजेशन का असली रहस्य यह समझने में है कि सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे वास्तव में हासिल करने के लिए, प्रभावी ढंग से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं, तभी हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर की कल्पना करते हैं, तब आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहाँ रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की फीलिंग जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम पैदा कर सकते हैं, वह उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलना चाहते हैं, तो न सिर्फ अपने आदर्श पार्टनर की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि यह भी देखें कि वह रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त के प्यार, सुरक्षा, ममता और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की फीलिंग को जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, प्यार और सकारात्मक भावना का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें उच्च वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अगला तरीका है अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो आपको विजन बोर्ड बनाने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस लाइफ को कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह से मदद करता हो, जिसे आप वास्तव में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ रिलैक्स करने वाला संगीत बजाएं, शांत रहें और शांति से बैठ जाएं। अपनी विजन बोर्डिंग प्रैक्टिस का मज़ा लें और उसमें शामिल होने के लिए एक टाइम डिसाइड करें। अपना मीडियम चुनें, कार्ड या कागज़ की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्यों को किन अलग अलग रंग के पेंसिल से लिखना पसंद करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में या फ्लो डिटेल्स में। अगर आप इमेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद से बनाएं। मैगज़ीन या न्यूज़पेपर से फ़ोटो या शब्द काट लें जो उन चीज़ों को दर्शाते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा लगे उसे चुनें। बस याद रखें, इसे एंजॉय करें। अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वो एग्जैक्ट डेट लिखें जिस टाइम आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का टाइम भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को यह जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वह 1 साल या 5 साल में अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस करते हैं, तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस टाइम में आपका गोल हासिल किया जा सकता है। जोन में आ जाएं। इससे पहले कि आप अपने विजन बोर्ड में चीज़ें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस पल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस फीलिंग को वास्तविक रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुकें, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछें, तो अपने मन में एक स्पष्ट और जीवंत छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं?
किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपका पेशा क्या है, आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व है, आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहते हैं या आप वैसे ही रहना चाहते हैं। जैसे ही आप इन सवालों के जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से स्वतंत्र होने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी न होने दें। इसके बजाय अपने मन की नज़र को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को वास्तव में होते हुए देखें। अब अपने विजन बोर्ड को 6 कैटेगरी में बांटें। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब आपका व्यक्तिगत स्तर पर विकास, कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्यार या रोमांस, करियर, दोस्त और फैमिली, घर, अपने पैशन का काम करना और घूमना। अब अपनी लाइफ डिज़ाइन करें। हर कैटेगरी के लिए वो सभी चीज़ें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी कल्पना करें। अगर आप कटआउट इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों के घर की इमेज, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर कैटेगरी के लिए कम से कम 3 चीज़ें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस लगा सकते हैं। अब इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस से देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। डर और संदेह को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं, तो हमारे डर और संदेह को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और संदेह से सीमित था, तो वापस जाएं और इसे अभी एडिट करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को दर्शाता है जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखें और पीछे बिल्कुल न हटें। इसके लिए सबसे पहले अपने डर और संदेह को पहचानें। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए खुले विचारों वाला और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि आप यह पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर और संदेह है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसको डिज़र्व करते हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर आपके मन में अभी कौन सी असुरक्षाएं हैं? कौन से विश्वास आपको रोक रहे हैं? आप सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए समय निकालें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों से साफ साफ देखें और कुछ मिनट यह पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या डर और संदेह आते हैं। जितना हो सके उतने डर और संदेह को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज़ चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है, तो इस पर रोशनी ज़रूर डालें। भले ही आपके विचार अतार्किक लगें, उन्हें लिख लें। अपने डर और संदेह की हर डिटेल को जानने से ही आप इसे दूर कर सकेंगे। उन डर और डाउट्स पर एक नज़र डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित विश्वास और असुरक्षाएं ही हैं जो आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ लाइफ जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, वो उतनी ही शक्तिहीन होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपने सीमित विश्वासों को पहचान कर उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। आप इस अभ्यास को हर उस चीज़ के लिए दोहराएं जिसे वास्तविक जीवन में हासिल करना चाहते हैं, या आप इसे ऐसे किसी भी बिंदु पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप रोकने वाले विचारों और विश्वासों की वजह से अटका हुआ महसूस करते हैं। अपने हर दिन के विचारों के सचेत पर्यवेक्षक बने। जितनी आसानी से आप उन्हें पहचान पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप उन्हें कमज़ोर करके अपने मनचाहे विश्वासों को मजबूत कर पाएंगे, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे। डर और संदेह को दूर करने के लिए 2 तरीके काफ़ी शक्तिशाली हैं। 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और अलग अलग भावनाएं अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं, तो आप अपने भावनात्मक स्तर को बदल सकते हैं, और अगर आप अपने भावनात्मक स्तर को बदल सकते हैं, तो अपनी वाइब्रेशन को बदल सकते हैं।
अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बदलते हैं तो आप अपनी रियलिटी को बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं तो उच्च वाइब भावनाएं जैसे उत्साह, खुशी और प्यार आप आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप डर और संदेह को लगातार एक नकारात्मक आवाज या एक आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं तो वह आपकी आत्म योग्यता को कम कर देंगे और निम्न वायु भावनाओं को आकर्षित करने में रुकावट बनेंगे। 2, अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं जो आप सच में नहीं पाना चाहते तो अपने दिमाग में पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मानसिक और भावनात्मक रूप से इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, यह हमारी वाइब्रेशन को कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते, उतना ही ज्यादा वो हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज्यादा बात करें जो आप चाहते हैं। अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया व्यवसाय बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2 तरह के व्यवहार हैं। पहला, यानी कि वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए में अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से रोकता है। आपके संदेह आपको व्यवसाय में जितना जरूरी है उतना निवेश करने से रोकते हैं और असफलता का डर आपको अच्छे मौकों को देखने और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह से व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना के बिना अपने आरामदायक क्षेत्र में फंसे रहते हैं। वर्जन बी में आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभावित मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नई प्रोडक्ट लाने के नए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए ज़रूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह करते हैं। यह व्यवहार आपके व्यवसाय को एक नए स्तर तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले के मुकाबले ज़्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी व्यवहारों और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले आप अपने भविष्य की कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन अभ्यास में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस स्वयं की कल्पना करें जो शीर्ष पर है, जिसके पास वह सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना वास्तविक महसूस करें। इससे आप वर्तमान काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होंगे। अपने आप से ही सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे आत्मप्रेमी और चुंबकीय तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। अब इस वीडियो को पॉज करें और उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपका भविष्य का स्वयं करेगा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि आप अपने भविष्य के स्वयं के और भी करीब पहुंच सकें। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वह अपनाते हैं ताकि आप इसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ संरेखित कर सकें। इस तरह ब्रह्मांड को क्रियान्वित करके दिखाएं कि आप उसे वास्तव में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए इसे वास्तविकता बना देगा। ब्रह्मांड के परीक्षण को पास करें। याद रखें, जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप दर्शाते हैं कि आप एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल रिश्ते के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके लाइफ पार्टनर को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा के लायक हैं।
ये आपको वो चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके सर्वश्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी लाइफ से चले जाने से उदास हैं, तो चिंता न करें और इस बात को स्वीकार करें कि वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब कभी-कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना है, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन यात्रा पर हैं, तो परीक्षाओं और अवसरों, ट्रायल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जागरूक हो जाएं। जब वे अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें अपनी वाइब्रेशन को कम करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आप खुद को महत्व देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें पाने के काबिल हैं, इसे अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक ना कहें जब तक कि वो उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकृति का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की क्षमता होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने की बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौतियों को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह आराम और लचीली फीलिंग आपके मोटिवेशन को बढ़ाती है और आपको और भी ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से चीज़ों को हासिल करने के काबिल बनाती है। कृतज्ञता व्यक्त करें, यह प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड एक खुशी की फीलिंग है और इस फीलिंग में बहुत ज़्यादा उच्च कंपन आवृत्ति, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली भावनात्मक उपकरणों में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल तुरंत किसी भी निम्न वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्तर को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड की सहायता को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्यालु या डरा हुआ महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की ओर मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर निम्न वाइब फीलिंग को उच्च वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 कैटेगरी हैं। 1. अपने लिए कृतज्ञता। यह एक आत्म प्रेमी फीलिंग है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए कृतज्ञ हूँ। 2. टू आपकी लाइफ के लिए कृतज्ञता। इसमें आप उन चीज़ों की तारीफ करते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ी हैं, जैसे मैं अपनी जॉब के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए थैंकफुल हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए कृतज्ञ हूँ। 3. दुनिया के लिए कृतज्ञता। इसमें आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक हैं। उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं लोगों से अच्छे संबंधों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं घूमने और नए कल्चर का अनुभव करने के लिए कृतज्ञ हूँ। आप अपनी लाइफ में कृतज्ञता व्यक्त करने और उसे विकसित करने में मार्गदर्शन के लिए इन 3 कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी लाइफ की चीज़ों के लिए कृतज्ञ महसूस करने लगेंगे। ये कृतज्ञता की 3 ऐसी कैटेगरी हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी लाइफ के लिए कृतज्ञ महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी सार्वभौमिक चीज़ के लिए कृतज्ञ होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं, तो हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होता है। जर्नलिंग भी एक सर्वश्रेष्ठ आत्मविकास उपकरणों में से एक है। लगातार कृतज्ञता जर्नलिंग का इस्तेमाल आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए आपके दिमाग को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर फिर से ट्रेन करता है, जिससे यह एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति अभ्यास बन जाती है। कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं। एक, कृतज्ञता सूची। हर रात या सुबह 15 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई तीनों कृतज्ञता कैटेगरी में से
हर एक में से 5 चीज़ें चुनें। उदाहरण के लिए, आप अपने अच्छे स्वभाव के लिए कृतज्ञ हैं। फिर आपकी लाइफ से जुड़ी 5 चीज़ें, जैसे आप उस समय के लिए कृतज्ञ हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। और अंत में 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप दुनिया में कृतज्ञ हैं, उदाहरण के लिए साफ पानी और अच्छे मौसम के लिए। दूसरा, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें। आपके जागने से लेकर बिस्तर पर जाने तक इसमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से बड़ी अच्छी बात को शामिल करें। जैसे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किसी दोस्त ने आपको एक अच्छा सा मैसेज भेजा, या आपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिसने आपको हंसाया। ये सब एक एक करके लिखें। अक्सर दिन बीत जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खूबसूरत पलों को अनुभव किया है। उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, उनकी तारीफ नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर इतने सारे अच्छे पलों के बावजूद दिन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के बुरे पल से पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। जब हम उन सभी अच्छाइयों को याद करने के लिए बैठते हैं जो हमने अनुभव की, तो हम जल्दी ही देखते हैं कि हर दिन कृतज्ञ होने के लिए कई अच्छे पलों से भरा होता है। हर दिन अपनी पॉजिटिविटी जर्नलिंग को पूरा करने के लिए पंक्चुअल होने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिक उन सभी खूबसूरत पलों और मौक़ों की तलाश करना शुरू कर देगा जो हर दिन आते हैं। कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है कि आप अचानक सड़क पर चलते चलते अपने आप से कहें, वाह क्या शानदार बिल्डिंग है। आखिरकार अब आपका ध्यान उस अमेजिंग आर्किटेक्चर पर गया होगा जिसे आप अब तक हर दिन बिना सोचे समझे पार कर रहे थे। या हो सकता है कि आपके मन में उस चाय के कप के लिए अच्छी भावनाएं आएं जो आपके बच्चे सुबह बिस्तर पर लाकर देते हैं, या आप ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट के साथ आपको देखने से होने वाली खुशी को नोटिस करना शुरू कर दें। आप अपने आसपास की अच्छाइयों को पहले से ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर देंगे और बदले में आप हर दिन अपना मोटिवेशन बढ़ाएंगे। लेखक एक बार लंदन में साइकिल नाम के स्टूडियो में अपनी पहली स्पिन क्लासेस लेने गई थी। सेशन अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्हें पसीना आ रहा था, उनकी सांसें फूल रही थीं, पैर थके हुए और भारी हो रहे थे, और वो बस यही सोच रही थीं कि जल्दी से जल्दी साइकिलिंग की प्रैक्टिस खत्म हो जाए। जब वो यह सोच ही रही थीं, तभी कोच ने अपने माइक्रोफोन से क्लास में चिल्लाया, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, तुम्हें रेस पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से सुनकर लेखक का मोटिवेशन कम होने लगा। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने अपनी रेस पूरी की, लेकिन उसके बाद उस पल को याद करके उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। आपने कितनी बार कहा है, मुझे आज वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पे जाना पड़ेगा, मुझे पेरेंट्स से मिलने जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, या मुझे बच्चों के लिए फिर से रात का खाना बनाना पड़ेगा। इस भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह हमसे कृतज्ञ महसूस करने का मौका छीन लेता है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास चुनने की शक्ति नहीं है। जब आप इसे आसान भाषा से बदलते हैं और इसके बजाय कहते हैं, मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिला है, तो आप अपने आप ही खुशी के पल में आ जाते हैं। अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। अब बारी है अपने छठे कदम को समझने की, जिसमें हमें अपनी ईर्ष्या, जेलसी को प्रेरणा, इंस्पिरेशन में बदलना है। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल टेक्निकल बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की फीलिंग उठने लगी है? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके आत्म प्रेम, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक प्रेरित विचार चुन सकते हैं, जैसे
मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूँ जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया जिसने उन्हें अपने पैशन को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी। मैं भी यह पता लगाना शुरू करूँगा कि मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूँ। इस तरह आप उनकी सफलता का इस्तेमाल अपने इस नज़रिए को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। याद रखें, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि मीडिया लगातार उकसाने वाली हेडलाइंस के साथ लोगों को खराब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और ईर्ष्या को बढ़ाता है, जिससे हम ईर्ष्या उन्मुख व्यवहार करने के लिए प्रभावित होते हैं। यह हमारे लिए दूसरों को जज करने और उन्हें दोषी ठहराने को सामान्य बताता है। यह लोगों को अपनी ईर्ष्या को ऐसे तरीके से व्यक्त करने का मौका देता है जो स्वीकार्य लगे, लेकिन असल में यह हम सभी के लिए एक खतरनाक चक्र है। जब भी ईर्ष्या होने लगे तो आपको उसे तुरंत बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी से ऐसा नहीं करते हैं तो ईर्ष्या वाले किसी समूह से आप जुड़ जाते हैं। आमतौर पर ऐसे दोस्तों के समूह को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नकारात्मक बातें करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत ही निम्न भावना वाला है और न सिर्फ यह आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है और समय की पूरी बर्बादी है, बल्कि यह हमारी अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को भी बर्बाद करता है। इसलिए जब आप ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को स्पष्ट रूप से बताएं, इसे प्रेरित विचार से बदलें और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं, क्योंकि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना निम्न भावना है और लोगों को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना उच्च वाइब्स है। दूसरे लोगों का समर्थन करना, उनका आगे बढ़ने में साथ देना, उनकी जीत में जश्न मनाना, उनकी मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, यह हमारे आत्म प्रेम और उच्च सकारात्मक वाइब्स को बढ़ाता है। यह ब्रह्मांड को दिखाता है कि आपको दूसरों की सफलता से कोई खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा आपको अपने सपनों की जिंदगी की तरफ ले जाएगी। अगर आप उस प्यार भरी, चुंबकीय और जादुई ऊर्जा को दूसरों के विकास में खुश होकर ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम लें। पहला, जागरूक बने। अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए आपको अपनी ईर्ष्या से जुड़े विचारों के बारे में सावधान रहना होगा, ताकि जब वह आए आप उसे पकड़ सकें। दूसरा, दूर करें। ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और आलोचना को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और मदद की भावना रखें। तीसरा, इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस निर्णय के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या संदेह इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ, और उस कारण को खोजने की कोशिश करें। चौथा, बदल दें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे विचारों में बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस लाइफ को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने आत्म प्रेम विकसित कर लिया है, डर और संदेह को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड के परीक्षण को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को संरेखित कर लिया है, कृतज्ञता व्यक्त कर ली है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वह है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इस भरोसे को जानने की भावना, फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको यह जानना है कि भले ही आपको यह पता ना हो कि यह कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि यह होगा। बिना किसी शक के यह मानना है कि जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वो आपके पास आ रही हैं। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वो सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। मैनिफेस्ट करना नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। मैनिफेस्टेशन समर्पण, डेडिकेशन के बारे में है। यह जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई करते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने कार्यों के साथ ब्रह्मांड को यह न दिखाएं कि आप इसके लिए तैयार हैं। और अगर आप भटक जाते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन और दृढ़ संकल्प आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन के जादू के लिए, समर्पण के लिए
आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मैनिफेस्ट बुक की समरी। आइए इस बुक के सभी 7 स्टेप्स को दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहे। अपने विजन में स्पष्ट रहें कि आपको क्या चाहिए। डर और संदेह को दूर करें। अपने व्यवहार को जो बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह संरेखित करें। ब्रह्मांड के परीक्षण को पास करें। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करें। अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दें और आखिर में ब्रह्मांड पर भरोसा करें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आशा है कि आप इस बुक के सभी 7 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ की हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाएंगे। आप इस बुक को विस्तार से पढ़कर इसे और भी विस्तार से समझ सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो आकर्षण के नियम में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी साझा करें कि आकर्षण के नियम की मदद से आज तक आपने क्या क्या आकर्षित किया है।